हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैथ्स में आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है बट्टा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था लाभ और हानि, अगर आपने लाभ और हानि चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है तो विश्वास रखिए आपको डिस्काउंट चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों डिस्काउंट जो चैप्टर है लाभ और हानि का ही एक पार्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी किसी बुक में लाभ और हानि के चैप्टर में ही डिस्काउंट चैप्टर को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप आर्य अग्रवाल की बुक में देखेंगे तो दोनों चैप्टर क्या हैं, एक चैप्टर में ही मिक्स हैं। ठीक है, जबकि किसी किसी बुक में क्या होता है लाभ हानि चैप्टर को अलग और बट्टा चैप्टर को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने इसको अलग ही रखा है जिससे आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दूं। तो चलते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जब तक हमको बेसिक ज्ञान ना हो तो क्वेश्चन करने में हमें कहीं ना कहीं परेशानी होती ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाभ और हानि चैप्टर में क्या सीखा था वो आपको क्लियर कर देता हूँ। हमें लाभ और हानि जो होता था, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पर होते थे? लाभ और हानि किस पर होते थे? आप कहोगे सर हमेशा क्रय मूल्य पर। किस पर होते थे? हमेशा क्रय मूल्य, मतलब सीपी पर। ठीक है, सीपी पर। लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? सीपी पर होते हैं। बस आपको यहां पर ध्यान रखना है बट्टा तो जो दिया जाता है, बट्टा जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। एक एक बात को क्लियर करूंगा, बस अभी समझते चलिए। जैसे हमने क्या पढ़ा था लाभ और हानि में, हमने पढ़ा था, मैं कहता हूं 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब क्या था? आप कहते थे सर 10% को लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू आपके माइंड में फीड होनी चाहिए। 10% की कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/10। ठीक है, लाभ और हानि में मैं आपसे कहता था ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होती है, तो ये क्या होती है हमारी? सीपी। क्या होता है? सीपी। मैं कहूँ ये क्या होता है? आप कहोगे सर लाभ की बात चल रही है, तो ऊपर वाला हमारा लाभ होता है, 1 का लाभ। 10 क्या है? सीपी। लाभ कितना है? 1। मैं आपसे एसपी पूछूं तो कितना कहोगे आप कहोगे सर 10 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ, तो हम कितने का बेचेंगे उसको? 11 का। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? आप कहोगे सर 11 रुपए। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल और आपको देकर समझाता हूं। ठीक है, एक एक बात को बहुत अच्छे समझिए। अभी क्या मैं आपको लाभ हानि की कुछ बातें याद दिला रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं 20% हानि, 20% हानि। ठीक है, आप कहोगे सर 20% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/5। मैं आपसे पूछूं 5 क्या होता था? आपको सर 5 होता था सीपी। और मैं कहूं ऊपर वाले ये क्या होगा? आपको सर अब हानि की बात चल रही है तो ये होगा हानि। ठीक है, मैं कहूं सीपी कितना था, क्रय मूल्य कितना था? आपको सर 5। और मैं कहूं हानि कितने की? आपको सर 1 की। मैं कहूं बेचोगे कितने की? आपको सर 5 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 की हानि हुई, तो कितने की बिकेगी वो? कितना होगा उस पे एसपी कितना होगा? आप कहोगे सर 4। कितना होगा? 4 रुपए। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक बात और मैंने आपको सिखाई थी, कोई वस्तु का सीपी आपको दिया है, किसी वस्तु का सीपी आपको कितना दिया है? मैं मान लेता हूं आपको दिया है 50। ठीक है, 50 आपको सीपी दिया है
और वो वस्तु आप बेच देते हो कितने की, 80 की। ठीक है, मैं आपसे पूछता था लाभ परसेंट बताओ, तो आप कहते थे सर 50 की वस्तु थी, उसका क्रय मूल्य कितना था 50, बेच कितने की थी 80 की, तो कितना लाभ हुआ, आप कहोगे सर 30 रुपए का। मैं कहूंगा लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आता था, आप कहोगे सर क्रय मूल्य 50 और गुणा किससे करते थे 100 से, तो इससे 2 बार कट जाएगा, 30 दूनी 60%। लाभ कितना आया था 60%। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई लाभ और हानि की। अब बात चलेगी बट्टे की। ठीक है, अब अपना चैप्टर शुरू होता है, किसकी बात चलेगी, बट्टे की। बट्टा किसे कहते हैं, छूट को। ठीक है, कितनी छूट दी जाती है, ठीक है, कितनी छूट दी जाती है, छूट, छूट। ठीक है, इस पर बात चलेगी, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। मैं कहता हूं 10% छूट, 10% किसी वस्तु पर 10% छूट दी जाती है। ठीक है, छूट दी जाती है, तो आप क्या करोगे, 10% छूट का मतलब सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए 10% की। आपको सिर्फ 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे वाला 10 क्या होगा, अब आपको ये समझना है। ठीक है, बस यही आपको समझना है, पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, जब हमारा लाभ और हानि होता था तो ये 10 को क्या मानते थे, हम सीपी मानते थे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, सीपी पर यहाँ पर अब किसकी बात चलेगी, अब बात चलेगी छूट की। किसकी बात चलेगी, छूट की बात चलेगी। तो 10% छूट का मतलब 10% की फ्रैक्शन 1/10 लिख ली। ठीक है, तो ये 10 क्या होगा यहाँ पर, ये होगा अंकित मूल्य। ठीक है, क्या होगा, अंकित मूल्य, जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं एमआरपी। ठीक है, क्या होगा, ये अंकित मूल्य। नीचे वाला क्या होगा, जब छूट दी जाएगी तो एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस अभी आप इतना याद रखिए। ठीक है, नीचे वाला 10 क्या होगा, ये अंकित मूल्य, या मैं इसको कह सकता हूँ एमआरपी। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या होगा, जब छूट की बात चल रही है तो छूट, 1 रुपए की छूट। ठीक है, क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताएं 10 इसका एमआरपी था, एक किस पे छूट दी, तो कितने की बेचोगे, कितने की बेचोगे, आप कहोगे सर बेचेंगे उसको 10 रुपए की कोई वस्तु थी, एक की उस पर छूट दी, कितने की बेचेंगे 9 की। कितना होगा उसका विक्रय मूल्य 9 रुपए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक और समझेंगे फिर मैं आपको एमआरपी क्लियर करूंगा क्या होता है। अब मैं आपसे कहता हूं 20% छूट, कितनी, 20% छूट, 20% छूट है किसी वस्तु पर, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये मैं आपसे पूछता हूं। तो यहां पर समझेंगे सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन। ठीक है, छूट भी लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, 20% छूट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, कितनी हो गई, 1/5। 5 क्या है, आप कहोगे सर अब बात चल रही है छूट की, तो 5 होगा हमारा अंकित मूल्य या एमआरपी। ठीक है, इंग्लिश में कहूँ तो एमआरपी। ठीक है, और एक क्या होगी, आप कहोगे सर छूट, छूट। ठीक है, मैं कहूंगा 5 उसका एमआरपी था, एक की उस पर छूट दी, कितने की बेचोगे, आप कहोगे सर बेचेंगे, 5 एमआरपी था, एक की छूट दी तो 4 की बेचेंगे, कितने की, 4 की, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 4। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक बात आपकी क्लियर कर दूंगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, अब समझ लेते हैं अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को इंग्लिश में मैं कहूं तो बोलते हैं एमआरपी। ठीक है, एमआरपी, क्या बोलते हैं, एमआरपी। क्या बोलेंगे, एमआरपी। एम से क्या होगा, मैक्सिमम,
ठीक है, मैक्सिमम, आर से रिटेल, पी से प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, रिटेल का मतलब खुदरा, खुदरा, प्राइस का मतलब मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य को क्या बोल सकते हैं हम, अधिकतम खुदरा मूल्य भी बोल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है अधिकतम खुदरा मूल्य इतने रुपए है, तो मतलब आपको समझ जाना है ये एमआरपी दे रखा है, ये अंकित मूल्य दे रखा है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, एमआरपी क्लियर हो गया। अब एमआरपी होता क्या है, कभी आपने देखा है, आप कभी बुक खरीदने गए हो किसी बुक सेलर पर, आप बुक खरीदने जाते हो तो एक साइड में जब आप बुक खोलते हो तो एक साइड में एमआरपी लिखा होता है। ठीक है, एमआरपी देखा है कभी, नहीं देखा तो आगे से ध्यान रखना। ठीक है, एमआरपी लिखा होता है, कुछ भी हो सकता है बुक के अकॉर्डिंग, जैसी बुक लोगे वैसा प्राइस होगा। ठीक है, हो सकता है उस पर 500 रुपये एमआरपी हो, ठीक है, हो सकता है उस पर 300 रुपये हो, कुछ भी एमआरपी हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आप मॉल में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, तो वहां भी जब आप देखते हो तो हर किसी के एमआरपी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसी चीज वैसा पैसा। ठीक है, हर शर्ट पे, टी शर्ट देखोगे आप, कोई भी कपड़े देखोगे तो हर किसी का एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी हर चीज पर लिखा होता है कि शर्ट 100 रुपये की है, ठीक है, ये टी शर्ट इतने रुपए की है, हर किसी पर एमआरपी लिखा होता है। कभी आप मेडिकल पर गए होंगे तो आपने देखा होगा, कोई भी दवाई आपने खरीदी होगी, या अगर नहीं देखा तो अगर ध्यान नहीं करा तो आगे से ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी दवाई आप खरीदोगे तो सब पर क्या लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है कि इतना एमआरपी है इस दवाई का। ठीक है, कितना एमआरपी है। तो क्या होता है, मैं एक बुक को ले लेता हूं, आप बुक खरीदने के लिए गए तो उस पर लिखा था एमआरपी 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि कोई भी एमआरपी पर पूरी तो देता नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ उस पर डिस्काउंट जरूर देता है। वो कहता है चलो मैं आपको इस पर 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, कितना डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आपको दे देता हूँ। तो वो आपको कितने की बेचेगा, 100 रुपये की कोई बुक थी, आप लेने के लिए गए, उसने कहा, आप कहोगे 100 की पूरी तो नहीं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आप जरूर कहोगे उससे, क्योंकि पूरे प्राइस पे कोई नहीं लाता है। तो आप कहोगे सर कुछ डिस्काउंट दो, तो वो क्या कहेगा, चलो मैं आपको 10% डिस्काउंट इस पर दे देता हूँ। तो वो आपको कितने की बेचेगा, 90 की बेचेगा या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, डिस्काउंट जो दिया जाता है किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य पर। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, एमआरपी पर, मतलब अंकित मूल्य पर। कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूं एक वस्तु का अंकित मूल्य उसका 50 रुपये है। ठीक है, उसको बेचा जाता है 30 रुपये में। ठीक है, तो मुझे बताओ कितनी छूट दी गई, मतलब कितना बट्टा दिया गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर 50 उसका एमआरपी था, उसको बेचा गया 30 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया, आप कहोगे सर 20 का। मैंने कहा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, आप कहोगे सर अंकित मूल्य पर, तो नीचे क्या आएगा, 50 आएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो 50 से इसको 2 बार काटेंगे और 20 दूनी कितना होगा, 40%। डिस्काउंट कितना, 40%। कोई वस्तु 50 की थी, 30 में बेच दी, कितना डिस्काउंट दिया, आपको सर 40% का डिस्काउंट दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो करेंगे अब क्वेश्चन डायरेक्ट, मैं क्या करूंगा, अंकित मूल्य ना लिखकर, अंकित मूल्य लिखने में टाइम लगता है, ठीक है, अंकित मूल्य ना लिखकर मैं डायरेक्ट एमआरपी भी ना लिख के एमपी लिखूंगा। ठीक है, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, मतलब सेम सबका एक ही मतलब है, एमआरपी लिख दूं, एमपी लिख दूं,
अंकित मूल्य लिख दूं, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एमपी लिखूंगा। आप समझ जाना एमपी का मतलब अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। क्लियर है। अब चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हम किस तरीके से इसके सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपये है। क्या दिया है उसका, एमपी दिया है, मार्केट प्राइस कितना, 165 रुपये, ठीक है। और उसे कितने में बेच दिया जाता है, 132 रुपये में। कितने का सेल कर दिया, 132 का। तदनुसार उस पर कितने प्रतिशत छूट दी गई, कितने प्रतिशत छूट दी गई। मुझे बताओ उसका एमआरपी कितना था, अंकित मूल्य आपको सर 165, कितने में बेचा, 132 में। कितने की छूट दी गई, बताओ मुझको कितने की छूट दी। आप कहोगे छूट कितने की थी, 33 की, ठीक है। कितने की छूट दी, 33 की। कितने की, 33 की। किस पर दी जाती है छूट, आप कहो सर अंकित मूल्य पर। तो नीचे क्या आने वाला है, अंकित मूल्य, गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 33 से मैंने इसको काटा, 165 को कितने बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से मैं इसको 100 को काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 20 बार। तो कितने परसेंट की छूट दी, कितने परसेंट की छूट दी गई, आप कहो सर 20%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, और विश्वास रखिए एक एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी की तरह है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन का कहना है एक मैच का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। कितना दिया अंकित मूल्य, 12,000 रुपये। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 रुपये में बेचा गया हो, कितने में, 10,500 रुपये में। तो छूट की दर मुझे बतानी है। बहुत ज़्यादा आसान है, कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं। सबसे पहले क्या दिया इसका, एमपी दिया है, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना, 12,000, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या दिया है, बेचा गया कितने में, मतलब सेलिंग प्राइस इसका दिया हुआ है, क्या दिया, एसपी, कितने में, 10,500 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो अब छूट आप बता सकते हो, आपको सर बिल्कुल बता सकता हूं। अंकित मूल्य उसका कितना था, 12,000, बेच कितने में दिया, 10,500 में। कितने की छूट, आप कहोगे सर 1,500 की। मैं कहूंगा छूट हमेशा किस पर दी जाती है, आप कहोगे सर अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 12,000, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और इस जीरो से ये जीरो, ऊपर कितना बचेगा, 150, नीचे कितना बचेगा, 12, ठीक है। डायरेक्ट ही डिवाइड कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। अगर आप पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे। अब कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। जैसे क्वेश्चन का तरीका क्या होता है पहले ये समझेंगे। क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछेगा, वो कहेगा 20% तथा 15% क्रैमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पर वो कितने बट्टे दिए हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बट्टे दिए गए हैं, एक 20%, एक 15% के। तो वो 3 बट्टे भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी तक आपने ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े होते हैं बच्चे, x + y - xy अपॉन 100, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे इसको पढ़े होते हैं। ये कहाँ लगता है, जब केवल 2 बट्टे दिए हों, जब 2 बट्टे दिए होते हैं
3 देगा तो वो ये तरीका फेल हो जाता है। ठीक है, लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले 2 में लगाएंगे, फिर 2 में लगाने के बाद जो एक निकल के आएगा फिर उसको तीसरे के साथ लगाएंगे, मतलब टाइम लग जाता है। और कहीं ना कहीं हम अगर बट्टे इस तरीके से दे दिए, ये 15% ना दे के इसकी जगह 12 सही 1/2% दे दिया, तो कहीं ना कहीं फिर इस फॉर्मूले में रखने में हमको परेशानी आ जाती है। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखने में हमें परेशानी आ जाती है। इसलिए जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको अच्छे से सीखिए, विश्वास रखिए। जिस मेथड से मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, इससे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया फ्रैक्शन मेथड से, तो पूरा अर्थमेटिक आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बट्टे दिए हैं उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेनी है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू उंगलियों पर होनी चाहिए, एक एक आपकी याद होनी चाहिए। जैसे 20% की मैं कहूँ तो आपको डायरेक्ट होनी चाहिए 1/5। ठीक है, अभी तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपको समझना है। क्या दिया है, 20% और एक 15%। 20% की 1/5 और 15% की कितनी होगी, 3/20। डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपके। अब मैं आपसे पूछूं 5 क्या है, क्योंकि छूट की बात चल रही है, बट्टों की बात चल रही है, तो 5 क्या होगा यहाँ पर, एमपी होगा, मार्केट प्राइस। 5 है उसका एमपी, एमआरपी। एक की छूट दी, कितने में बेची आपको, सिर्फ 4 में, तो 4 क्या हो गया इसका, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखेंगे 20 क्या है, आपको सर अंकित मूल्य या एमपी। 3 की छूट दी, कितने में बेचेंगे, 17 में। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100, ये क्या आ गया, 100 अंकित मूल्य है। 17 चौका 68, ये इधर वाला क्या है, विक्रय मूल्य है। 100 उसका अंकित मूल्य है, 68 उसका विक्रय मूल्य है। 100 की वस्तु है, कितने में बेची है, 68 में। कितने की छूट दी होगी, आप कहोगे सर 32% की। डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि 32 की छूट, छूट किस पर दी जाती है, एमपी पर। एमपी कितना, 100, और गुणा में 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 32%। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, लगा सकते थे आसानी से, आपको सर बिल्कुल लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही करूंगा। ठीक है, आपको फ्रैक्शन याद ही है इनकी। कितना एकल बट्टा 20% और 5% के उत्तरोत्तर बट्टे का तुल्य मान है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, आपको सर 1/5। 5% की निकालनी तो आती है सब बच्चों को, 1/20। ठीक है, ये 5 से कितना हो गई, 1 की छूट 4। ये 20 से कितनी हो गई, 1 की छूट कितनी, 19। 20 पंजे 100, 19 चौक 76। कितने की छूट, 24 की। डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 24%। आपको सर नहीं डायरेक्ट ही नहीं कर रहे, पूरा ही करके दिखा दो। तो कितने की छूट, 24 की छूट। छूट किस पर दी जाती है, आपको सर एमपी पर। एमपी कितना है, 100, मल्टीप्लाई में 100 आने वाला है, कितना आ गई, 24%। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, 10% की 2 क्रमिक छूटें। कितने, 10% की 2 क्रमिक छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितनी होंगी। 10% की 2 क्रमिक छूटें कितनी है, 10% की 2 हैं, तो 10% और 10%, 2 छूटें हो गई। फ्रैक्शन 1/10, फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, तो 10 से कितनी हो गई, 1 की छूट 9। ये 10 से कितनी हो गई, 1 की छूट 9, मल्टीप्लाई करी 100। 100 क्या आ गया, ये अंकित मूल्य एमपी मार्केट प्राइस। कितना आ गया, 81। ये क्या आया है, विक्रय मूल्य। 81 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 100 का एमआरपी था, कितने में बेची, 81 में। कितने की
छूट, आप कहोगे सर 19 की। किस पर दी जाती है छूट? आप कहोगे सर MRP पर, क्योंकि MRP कितना 100 और मल्टीप्लाई भी किससे करते हैं 100 से, तो 100 से 100 खत्म, कितना आ गया 19%। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कितनी छूट दी गई हैं, 3 छूट दी गई हैं, ठीक है, कितनी 3। डायरेक्ट ही मैं आपको करूंगा, फ्रैक्शन आपको पता चल गई होगी कैसे निकालते हैं। एक वस्तु पर 20%, 25%, 10% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर हैं? तो 20% की फ्रैक्शन कितनी लिखेंगे 1/5, 25% की 1/4, 10% की 1/10। ठीक है, आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, जब आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट ही लिखेंगे आप। 5 में 1 की छूट कितने में की 4 में, ठीक है। 4 में 1 की छूट कितने में की 3 में। 10 में 1 की छूट कितने में बिकेगी 9 की, ठीक है। अब आप चाहो तो इधर वालों से ये वाले काट भी सकते हो, 4 से 4 खत्म, और इधर 5 बचा और इधर 10 बचा, तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 50, और इधर 9 और 3 की मल्टीप्लाई होगी कितना होगा 27। ठीक है, कितने की छूट, क्योंकि 50 क्या अंकित मूल्य, 27 क्या है विक्रय मूल्य, तो कितने की छूट, आप कहोगे सर 23 की छूट, कितने की 23 की छूट किस पर दी जाती है, आपको सर अंकित मूल्य कितना 50 गुणा 100, 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी, डायरेक्ट ही कर दो। 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसकी 1/5, और 10% की 1/10। तो क्या लिखेंगे, 5 में 1 की छूट कितने की बेची 4 की, 5 में 1 की छूट कितने की बेची 4 की, 10 में 1 की छूट कितने बिकेगी कितने की 9 की। अब यहां से आप काटी पीटी कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इनको काट भी सकते हैं। तो इधर की मल्टीप्लाई करी 5 ये 5 ये और 5 ये, कितना हो गया 125। 125 क्या आ गया ये अंकित मूल्य मार्केट प्राइस MP। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करी 2 की और 4 की, 2 चौक 8 और 9 से मल्टीप्लाई करी फिर 8 9 72। ठीक है, 125 की वस्तु कितने में बिकेगी 72 में, तो कितने की छूट दी जाएगी, कितने की छूट दी गई, आप कहोगे कितने की छूट दी गई, आप कहोगे सर 53 की, कितने की 53 रुपए की। मैंने कहा किस पर दी जाती है छूट, आप कहोगे सर छूट तो जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है MP पर। मार्केट प्राइस कितना है 125 रुपये, 125 को नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब आप काटी पीटी इसमें कर सकते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 212, नीचे 5 है, जब 5 से डिवाइड करेंगे 212 को तो हमारा आ रहा होगा 42.4%। ठीक है, कितना 42.4%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको आप अपने आप से कर सकते हो, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कुछ सीखे हो, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मैं आपको ले चलता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे। इन्होंने कहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, एक पंखे का अंकित मूल्य कितना 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको 2 से 3 तरीके से मैं आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
बट मैं आपको एक ही तरीका बताता हुआ चलूँगा, बट अभी आपको दोनों क्लियर कर देता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना, बट मैं आपको फ्रैक्शन से ही कराता रहूँगा। आप चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा था छूट जो दी जाती है किस पर दी जाती है, आपको सर अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या आता है, आपको सर विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य। तो क्या करना है इसमें, अंकित मूल्य कितना दिया है 150, इस पर कितनी छूट देनी है, कितनी 20% की छूट देनी है। तो 20% की छूट दी तो कितना 80/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, 120 क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। क्योंकि अंकित मूल्य पर मैंने छूट दे दी, तो छूट देने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य। अब आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो वो अपना फ्रैक्शन मेथड, 20% की फ्रैक्शन आपको सर 1/5, तो 5 से क्या लिखते हैं 4, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 नीचे वाला क्या होता है MRP, या उसको MP बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एक की छूट कितने में की 4 की, तो ये क्या था उसका अंकित मूल्य, और ये क्या था उसका सेलिंग प्राइस। उसने अंकित मूल्य कितना दे रखा है 150, ठीक है। मुझसे ये पूछा गया है 5 की वैल्यू कितने दी है उसने 150, तो मतलब कितने के मल्टीपल में है 30 के मल्टीपल में, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो, 5 की वैल्यू कितनी 150, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तिया 12, 120 रुपये। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को हो, एक बार और समझिए। 5 से 4 इतना तो सब बच्चे समझ गए, ठीक है। ये क्या है अंकित मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य इसने कितना दे रखा है, 5 की वैल्यू कितनी दी है इसने, कितनी दी है 150, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया है इसने 150, तो 5 दिया 15, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। मुझे क्या बताना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना था 4 था, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 तिया 12, 120 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर था। आप इस मेथड से कर सकते हो, चाहें जो पहले बताया उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना दिया है 4000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है, तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। क्या दिया है मुझे 4000 उसका अंकित मूल्य दिया गया है, कितना 4000, इस पर कितनी छूट दी जाती है 5% की, तो 5% छूट दी, ठीक है। तो अब छूट के बाद क्या जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 की मल्टीप्लाई 95 से करेंगे तो कितना जाएगा 3800। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन से करना था तो कैसे करेंगे, सबसे पहले छूट को पकड़ेंगे, कितनी है 5%। 5% छूट का मतलब क्या होता है, 5% छूट का मतलब क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा, कितना होता है 1/20, ठीक है। कितना होता है 1/20, तो 1/20 को क्या लिखते हैं हम 20 उसका MRP था, एक की छूट कितने की 19 की। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आता है अंकित मूल्य, और ये क्या आता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 4000, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी दी है 4000, तो इस जीरो से ये जीरो, 2 दूनी 4, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे, 19 दूनी 38, ठीक है। 3800 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, या आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो तरीका बच्चों आपको अच्छा लगता है उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा इससे करने की आदत डालिए, ठीक है, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक में इसी तरीके से सॉल्व आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है। कितना? 80 रुपये अंकित करता है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर, कितनी? 2 क्रमिक छूटें देकर, कितनी? 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो इसको कर सकते हो, आप कर सकते हो इसको या नहीं? चलो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, मैं ही आपको करा देता हूँ। सबसे पहले एक कौन से तरीके से आप करना चाहोगे? पहले उसी तरीके से करा देता हूँ। अंकित मूल्य कितना है? 80 है। ठीक है, कितनी? यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देनी है। कितनी? 5% की 2 छूटें देनी है। तो 5% की मतलब कितना? 95। पहली छूट 5% की ये रही, दूसरी छूट फिर 5% की है, तो 95/100। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे। इस जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक है, और आप काटोगे इसको, तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 72.2 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काट पीट आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से भी बता देता हूँ। क्या है? 5% की 2 क्रमिक छूटें हैं। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/20। कितनी? 1/20। तो 2 हैं तो 2 बार 1/20। ठीक है, 20 से कितना? 1 की छूट 19। 20 से 1 की छूट कितनी? 19 मल्टीप्लाई 400 361। ठीक है, ये 400 क्या आ गया अंकित मूल्य? 361 विक्रय मूल्य है। तो 400 की वस्तु, अब यहाँ पे क्या निकालना है? छूट तो निकालनी नहीं, 2 क्रमिक छूट देकर आया है, तो यहाँ पर क्या बताना है उसका? उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो मुझे क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर 400 की वैल्यू इसने दे रखी है 80 रुपये, अंकित मूल्य कितना दिया? 80। तो एक की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 80/400। मैं कहूँ 361 की वैल्यू पूछूं तो आपको सर 361 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर 361 से कर दो, तो 361 की वैल्यू निकल आएगी। मैं कहूँगा बिल्कुल, 0 से 0, 8 पंजे 40, 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ गया? 72.2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। एक सोफे सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूटें दे देता है। तदनुसार उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य मुझे बताना है। ठीक है, सबसे पहले उसी मेथड से बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना? 20,000। 20,000 अंकित मूल्य है। ठीक है, इस पर कितनी छूट देता है? पहले 10% की देंगे तो 90/100। ठीक है, फिर 5% की देंगे तो 95/100, फिर 2% की देंगे तो 98/100। ठीक है, बस इसको सोल्व करना, आपका आंसर आपके सामने होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, अब 2 से इसको काट सकते हो 50। ठीक है, फिर जैसे भी आप इसको काटोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 5 से काट सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको अच्छे से डिवाइड कर लोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 16,758। ठीक है, 16,758 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? काट पीट तो कर सकते हो ना, कैलकुलेशन तो आती है ना आप सभी को। ठीक है, अब मैं आपको इसको फ्रैक्शन मेथड से बता देता हूँ। किस मेथड से? फ्रैक्शन मेथड से।
सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से कितनी लिख दूं, 9 लिख दूं, ठीक है। 10 से कितनी, 9। 5% की आप कहो सर 1/20, 20 से कितनी लिख दूं, 19। सभी जान गए ना अब इसको लिखना। 2% की 1/50, 50 से 49। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी कितना आया, 10,000, ठीक है। इन सबकी मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई तो आती है ना, सब कर सकते हैं। कितना आएगा, 9 9 की 81, फिर 81 की 9, मतलब पीछे 9 आने वाला, 8379, ठीक है। यही आएगी मल्टीप्लाई, आप करके देख सकते हैं। तो इसने अंकित मूल्य दे रखा था, मतलब क्या दे रखा है इसने, 1000 की 10,000 की वैल्यू इसने दी थी कितनी, 20,000। तो एक की वैल्यू आप निकाल दोगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, विक्रय मूल्य बताना है, तो मुझे वैल्यू बतानी है 8,379 की। तो एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो 8,379 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 8,379। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये, आप कहोगे सर 16,758, 16,758। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा आपका मन करे वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, एक कमीज 10% छूट पर 135 रुपये में बेची जाती है, उस कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ फ्रैक्शन मेथड ही याद रखिए, एक्स मानना पड़ेगा इसमें, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो उससे भी, बट मैं आपसे कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फ्रैक्शन मेथड सबसे बेस्ट है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से कितनी हो गई, 9। 10 में आपसे पूछूं क्या है, आपको सर अंकित मूल्य या MRP, और 9 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 135। 9 की वैल्यू कितनी दी है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 135। एक की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ कितनी आ गई एक की वैल्यू, आपको 9 का ना 9, फिर कितने बचेंगे, 4, कितना हो जाएगा, 45, 9 पंजे 45। एक की वैल्यू 15, मुझे किसकी बतानी है, उस कमीज का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना, 10, तो 10 की वैल्यू बता सकते हैं। एक की वैल्यू 15, तो 10 की वैल्यू 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 150। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी आसान है, ठीक है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य 12% छूट देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपये हो जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो क्या देता है, छूट देता है। 12% की फ्रैक्शन बना सकते हो, बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। 12% क्या लिखते हैं, 12/100, 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12, और नीचे कितना आएगा, 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो 12% की फ्रैक्शन 3/25, तो 25, 3 की छूट कितने में, 22 में, ठीक है। समझ गए, आपको सर बिल्कुल समझ गए। तो ये क्या है, अंकित मूल्य, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य दे रखा है 440, तो 22 की वैल्यू कितनी दी है, 440, कितने के मल्टीपल में, 20 के मल्टीपल में। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको सर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी, 500। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। आसान है, आपको सर बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, क्या है ये? नेक्स्ट टाइप है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या करना है? बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, क्योंकि छूट तो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। व्यापारी को होता है 20% की हानि, 25% का लाभ, 12% की हानि, 12% का लाभ। ये आपको बताना है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरा, इसने बोला एक व्यापारी वस्तु के क्रय मूल्य से, वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मैं मान लेता हूं सीपी मेरा कितना है, क्रय मूल्य 100। ठीक है, वो अंकित कितना करता है? 40% अधिक, तो कितना करता है? 140। अंकित मूल्य कितना हो गया उसके? 140। एमपी लिख देता हूं इसको। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अंकित मूल्य 12% छूट देता है, इस पर 12% की छूट देता है। 140 पर 12 नहीं, सॉरी 20%। ठीक है, 20% की छूट देगा तो निकाल सकते हो। 14 दूनी 28 की छूट देता है वो इस पर, तो कितने की बेचेगा? 140 पर 28 रुपये की छूट देता है, कितने की बेचेगा? 112 की। ठीक है, 112 की बेचेगा। आप मुझे बताएं, तो व्यापारी को होता है 100 रुपये उसका सीपी था और 112 उसका एसपी है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? सीपी पर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सीपी दिया है। ठीक है, 100 रुपये उसका सीपी है, 112 उसका एसपी है, कितने का लाभ हुआ? 12 का। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? सीपी पर। सीपी कितना? 100, गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से 100 खत्म, 12% का क्या आ जाएगा? लाभ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखते इस क्वेश्चन को बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक ही टाइप के मैंने हर टाइप जो भी टाइप करा है उसके 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपका वो टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें बोला गया है एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखते ही समझ जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले सीपी मान लेंगे 100। ठीक है, कितना अधिक अंकित करता है? 20% अधिक अंकित करता है, 120। क्या है उसका? अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य है। एमपी कितना? 120। और छूट कितनी देता? 15%। तो छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। 120 पर 15% छूट दी जाएगी, कितनी छूट दी जाएगी? निकाल भी सकते हो वरना डायरेक्ट भी बता सकते हो। 120 का 15%। ठीक है, 0 से 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 6 दिया 18, 18 की छूट दी तो कितने की बेची? 102 की। कितने की बेची? 102 की। तो तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना है? अब मुझे बताएंगे। 100 तो उसका सीपी है और एसपी कितना? 102। देखते ही बता सकते हो ना। अब तो इतने क्वेश्चन आपको लाभ हानि में कराए थे, इतने अब भी समझा चुका हूँ। 100 की वस्तुएं 102 में बेची जा रही, कितने का? देखते ही बता दोगे 2% का लाभ होगा। ठीक है, कितने का लाभ? 2%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको भी आप देखते ही लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या करना है इसमें? एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। उसका लागत मूल्य मान लेता हूं 100 है। ठीक है, कितना अधिक है? एमपी कितना दे रखा है? 140, 40% अधिक है। क्लियर? उस पर 30% छूट दी जाती है। कितना? 30% छूट दी जाती है। डायरेक्ट निकाल सकते हो 140 का 30% कितना का? 42। 42 की छूट दी जाती है तो कितने में बेची होगी? 140 की कोई वस्तु है, 42 की 42 रुपये की छूट दी जाती है, कितने में बेची है? मतलब
98 98 में, ठीक है। कितना है ये विक्रय मूल्य एसपी है। तो 100 रुपये तुम्हारा सीपी है, 98 में तुमने बेची है, तो कितने का लाभ होगा हानि? 100 रुपये की वस्तु है, 98 में बेची है, तो कितने की हानि? 2 रुपये की। लाभ और हानि किस पर होती है? सीपी पर, गुणा 100 से 100 2% की हानि। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अगर मैं इसका पूरा तरीका आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। आप इतना सपोर्ट करिए, डिजिटल बोर्ड जल्दी आ जाए, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में, एक क्वेश्चन के 3 4 5 जितने तरीके हो सकते हैं सब बता दिया करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और एक ही क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देता हूँ। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिए, विश्वास रखिए, आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा और आप देखते ही क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन देखते ही आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, मैंने किस तरीके से आपको कराया है, आपको सर बिल्कुल आ जाएगी। क्या बोला गया है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वे अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में एक छूट दे रखी हो और एक लाभ दे रखा हो, एक छूट दे रखी है और एक लाभ दे रखा हो, और लैंग्वेज आप समझ ही जाओगे, ठीक है। जब भी इस टाइप की लैंग्वेज होगी आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, एक तरफ सीपी लिखना है और एक तरफ एमपी लिखना है, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट लिखना है इसके नीचे और 100 प्लस प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। एक तरफ सीपी एक तरफ एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे 10% की छूट, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट कितना 10%, 90 हो जाएगा आपको से, बिल्कुल ठीक है। 17% लाभ, तो 100 में प्रॉफिट कितना 17% का, 100 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 117। कोई दिक्कत नहीं है, आगे से डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन बिल्कुल ही। वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, कितना अधिक अंकित करे, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, 90 से 117 करने के लिए कितना अधिक अंकित करे बताएंगे आपको सर? 27। किससे अधिक? आपको सर सीपी से, क्रय मूल्य से। तो नीचे क्या आएगा? जिससे अधिक अंकित करे, किससे अधिक? क्रय मूल्य से अधिक अंकित करे। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 9 तिया 27, 3 की मल्टीप्लाई 10 में होगी 30%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जब भी आपको क्वेश्चन में एक छूट दी हो और एक लाभ प्रतिशत आपको दे रखा हो, तो आपको क्या लिखना है? एक तरफ सीपी एमपी, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपको सर? 84। डायरेक्ट करना सीखो। 5% लाभ, तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे कितना हो जाएगा? 105। कितना अधिक अंकित करे? क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे? 84 से 105 करने के लिए 21। किससे अधिक अंकित करे? क्रय मूल्य से, तो नीचे क्रय मूल्य आएगा गुणा 100, 21 चौका 84 और 4 से 25%,
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर भी 32% लाभ प्राप्त कर सके। क्या करेंगे, क्वेश्चन में छूट दी है और लाभ दिया है, सीपी लिखेंगे, एमपी लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 में से 12 कम करेंगे तो कितना 88, एमपी में कितना लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट 132, कितना अधिक अंकित करें, आपको सर 44, किससे अधिक, आपको सर 88 से, मल्टीप्लाई में 100, 2 बार कटेगा, 2 से 150 बार कटेगा, 50%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब उस टाइप के एक एक टाइप क्लियर करता चले जा रहा हूँ। हर टाइप के हमको 3 से 4 क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनकी विश्वास रखिए, कभी आपको ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट टाइप आपके सामने है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है ये भी। ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं। मैं आपको एक तरीका इसका ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको बहुत आसानी से कर पाओगे और टाइम भी बचा पाओगे। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज करना ही बहुत कुछ होता है एग्जाम में। जो बच्चा टाइम मैनेज कर लेता है वही एग्जाम क्रैक कर पाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें एक छूट दे रखी हो, दूसरी छूट पूछे। जैसे एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य इतने रुपए हो जाए। ठीक है, अतिरिक्त छूट बोले या दूसरी छूट, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले अंकित मूल्य लिख लेना है। ठीक है, फिर लास्ट में लिख लेना है जो वो आपको दे रखा वास्तविक मूल्य। ठीक है, फिर जो आपको एक छूट दे रखी है, कितनी छूट दे रखी है आपको, 10% की। ठीक है, कितनी दे रखी है, 10% की। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, इसके बटे 10 से कितनी होती है, 9। तो 10 से 9 मैंने लिख दी है, लिख दी। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 150 यहाँ से बचा और इससे इसको डिवाइड करेंगे, 9 ही का ना 9। ठीक है, और कितना, 9 × 27 और 9 × 72। ठीक है, कितना आ जाएगा 138। अब मुझे बताओ 150 की कोई वस्तु कितने में, 138 में कितने की छूट, दूसरी छूट मैं निकाल रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, कितने की छूट, आपको सर 12 की छूट, किस पर, 150 पर। ठीक है, गुणा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 3 चौक 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अंकित मूल्य लिख लेना है, कितना था 1500। उसके बाद जो आपको वास्तविक मूल्य लास्ट में दिया होगा 1242 दिया, यहाँ पर 1242, 10% की छूट है तो 10% की छूट का मतलब क्या होता है, 10 से 9, 10 से 9। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 150 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना, 138 बचेगा। ठीक है, दूसरी छूट मुझे निकालनी है, तो ये क्या है, अंकित मूल्य क्या है, क्या है आपको पता ही है, विक्रय मूल्य। कितने की छूट, कितने की छूट, आपको सर 12 की, किस पर, 150 पर, गुणा 100, आंसर आपके सामने 8%। दूसरी छूट कितनी है, 8% की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार, कितने घोषित मूल्य मतलब उसका एमपी कितना है, 1500 रुपये। ठीक है, कितना 1104। ठीक है,
20% की छूट की बात कर रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4, ठीक है, 5 से 4, 5 से इसको काटेंगे 300, 4 से इसको काटेंगे कितना कितना आएगा बता सकते हो आप? कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं, 276, ठीक है। ये क्या अंकित मूल्य है, ये क्या है हमको पता है। कितने की छूट? 24 की छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 अट्ठे 24, 8%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी छूट कितनी निकाल दी? 8%। किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? प्यारे बच्चों आपसे कहता हूँ, ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आपको बताओगे कितनी मेहनत लगती है इस तरीके से आपको समझाने में, और इस तरीके से इतनी बड़ी स्क्रीन पर आपको सब कुछ समझाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कुछ भी नहीं है, 10% दी गई है यहाँ पर, दूसरी X% दी गई है, कुछ भी नहीं है। X% से हमें मतलब ही नहीं है, दूसरी छूट आप निकाल दो। जैसे पिछले क्वेश्चन करें दोनों, ऐसे ही आपको करने, और किसी बात से आपको मतलब नहीं है। दूसरी छूट आपको निकालनी है, जो भी आपका आंसर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट कर दिया है। मुझे नहीं लगता आपका एक भी टाइप छोड़ा हो मैंने। फिर भी अगर कोई धोखे से छूट गया होगा कोई भी टाइप, तो मैं क्या करूँगा, एक मिक्स वीडियो बना दूंगा, लाभ और हानि, और जो इसका एक आध टाइप छूटा होगा उसको मिक्स कर कर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी 30-35 मिनट की वीडियो होगी, जो भी टाइप उसमें छूटे हैं, जैसे 1 से 2 टाइप उसमें छूट गया था लाभ हानि में, अगर मुझे लगा इसमें कोई क्वेश्चन छूट गए हैं, कोई टाइप छूट गया है, तो उनको मिक्स करके एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो मेरी वीडियो से आपको बाहर देखने को मिलेगा। जो बच्चा जीरो है, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको गुणा भाग जोड़ना घटाना आना चाहिए बस, और सारी जिम्मेदारी समझाने की मेरी है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर आपके समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपसे एक टारगेट रखता हूँ, इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक तो आप कराइए दो प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से बच्चे के समझ आ सकता है। ऐसे तो हम जैसे बुक में दिया होता है इस तरीके से तो हम कितना भी करा दें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि किस तरीके से इजी तरीका बच्चे को समझ में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, एक वीडियो 5 दिन सोचना पड़ता है, जब जाके एक वीडियो आपका एक चैप्टर बन पाता है, ठीक है। तो इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक प्यारे बच्चों आपको 100 तो कम से कम करा ही देने हैं, ठीक है। मैंने इसलिए कोशिश की है, मैं इस चैप्टर की 2 से 3 वीडियो भी बना सकता था, बट मैंने कोशिश की, बच्चे ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते, एक ही वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो उनका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो आगे भी ऐसे ही चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।